डीएवी वाला नेटवर्क ठीक काम कर रहा था, अपना वाला जियो वाला सब नहीं कर रहे हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, आवाज क्लियर है? वो छवि तुरंत फीचा कैल हन। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लोग हीट चैप्टर रिवीजन कर रहे थे। हीट चैप्टर में आपको मैंने बताया डॉक्टर्स थर्मामीटर के बारे में, और उसमें आप जो है रिलेशन जो निकालना है बिटवीन सेल्सियस हेलो, गुड मॉर्निंग, सुनाई दे रहा है? हेलो, तो देखो ये रिलेशन बिटवीन हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो, हेलो, अमन कुमार सुनाई दे रहा है? अमन, शुभ नारायण बोलो। शुभ नारायण, क्या दिक्कत है? बोलो। यस सर। सर ये हमको सानिध्य फोन करके बोल रहा है सर, एडमिट करने के लिए उसको वेटिंग रूम में। क्या बनाने के लिए? क्या बनाने के लिए बोल रहे हैं? एडमिट एडमिन? सर आ गया है। एडमिन क्यों बनाया जाए? नो सर, क्या एडमिट। एडमिट वो तो मैंने सबको कर अंदर दिया लेने। है, वो नेटवर्क गड़बड़ हो रहा था तो अभी मैंने नेटवर्क चेंज कर दिया, डीएवी में डाल दिया है ना, डीएवी तब यस कनेक्ट सर। होगा। मेरा जियो यस वाला सर, आप आ गया है वो था, सर, मीटिंग के है अंदर आ ना, गया है वो। तो अभी सबको मैंने वो नेटवर्क चेंज कर दिया, वो डीएवी के स्कूल के वेब ले लिया। देखिए आपका रिजल्ट साइंस एग्जीबिशन वाला मिल गया होगा, मैंने डाल दिया है व्हाट्सएप पर, मिल गया? साइंस एग्जीबिशन का रिजल्ट मिल गया होगा, मिला? तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फारेनहाइट स्केल। स्केल कोई भी होता है जिस स्केल में आपको ये ध्यान रखना रहता है कि इसमें नॉर्मल क्या है, जिसमें
आइस फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इसको देखता है ना, कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो और उस दोनों के बीच में ये जो स्केल, ये जो फॉर्मूला बना है, वो फॉर्मूला पे आपको कैसे काम कर रहा है वो देखिए। ये आपको कौन सा स्केल ले रहे हैं उसको, यानी स्केल का यूज कर रहे हैं। इसके बाद जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट को लेना है, यानी नॉर्मल जो लोएस्ट स्केल है ना, फ्रीजिंग पॉइंट को लेना है और डिवाइडेड बाय ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट। जैसे आपको 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर क्या बन जाता है, आइस बन जाता है ना, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। और 100 डिग्री सेल्सियस पर वो क्या होता है, बॉइल कर जाता है, तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इस जगह ये दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस 100 माइनस, ये आपको हो गया सेल्सियस स्केल का, ये लेना है स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, और ये मेल्टिंग पॉइंट माइनस आपको फ्रीजिंग पॉइंट, ये चीज को लेना होगा। ठीक है, अब गौर करेंगे कि इसपे जो सेल्सियस स्केल में आपको 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज कर जाता है, लेकिन वहीं पर आज फ़ारेनहाइट स्केल में अगर हम बात करेंगे तो ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर वह आपको आइस मेल्ट करेगा, और यहीं पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर वह वाटर जो है बॉइल करेगा, है ना। तो कहने का गर्ज कि आपको दो स्केल दिया, इस दोनों में डिफरेंस देखो कितना क्या है, वर्क एक ही का, तो इसीलिए यहाँ पर फ़ारेनहाइट स्केल दिया, मेल्टिंग इसमें फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 32, तो F माइनस 32 बाय 180, और वहीं पर C माइनस 0 सेल्सियस के लिया, तो इस जगह आपको जो है आप 0 डिग्री सेल्सियस पर वह रीच कर जाएगा, यानी वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर क्या करेगा, बॉइल कर जाएगा। अगर आपको केल्विन स्केल लेते हैं तो 273 डिग्री पर वह हो जाता है और 376। ठीक है, ये कौन सा स्केल है, केल्विन। तो ये चीज आपको गौर करना है, जो भी स्केल लिया जाएगा उस जगह आपको देखना है कि दोनों के बीच में अगर आपको फ्रीजिंग पॉइंट और वाटर और तो वह 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वहीं पर फ़ारेनहाइट स्केल में वह क्या हो जाएगा 32 डिग्री हो जाएगा। क्या है अनुराग दिक्कत, बोलो सर फिर अनुराग। से रिपीट कर दीजिए। यस सर, फिर से रिपीट कर दीजिए। सर फिर से रिपीट कर दीजिए ना। ये आपको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, मैथ में भी पढ़े होंगे, रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। ये 5 की बुक में भी होगा मैथ में, और ये केमिस्ट्री 10 के केमिस्ट्री में भी है, और अभी आप जो पढ़ रहे हैं हीट चैप्टर उसमें भी। ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन। अगर हमें केल्विन की बात करें तो केल्विन में भी टॉपिक ये कौन केल्विन, तो इस जगह सेल्सियस की स्केल मैंने लिया, एक सेल्सियस स्केल है, एक है फ़ारेनहाइट स्केल और एक है केल्विन स्केल, 3 स्केल है। तो इसका फॉर्मूला जो बनाते हैं उस जगह आपको क्या करते हैं कि
स्केल जो ले रहे हैं उसको लिखना है, उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट को लेना है, डिवाइडेड बाय मेल्टिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। तो जैसे फ़ारेनहाइट स्केल लिया तो फ़ारेनहाइट का F लिखा गया और उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, जो जिसपे वो जम जाता है, सॉलिड स्टेट में आ जाता है, वो 32 है, 32 लिया। 32 और 212 के बीच का डिफरेंस कितना है? 212 में अगर आप 32 माइनस कर देंगे तो वो कितना बन जाएगा? 180। तो 180 लिया। सेल्सियस स्केल लेते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पर C माइनस 0, फ्रीजिंग पॉइंट को माइनस किया, डिवाइडेड 100 में से 0 जाएगा, 100 ही आएगा। अगर केल्विन लेंगे तो K माइनस और वह फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 273 डिग्री डिवाइडेड बाय 100। अब ये तीन इक्वेशन है। अब इसी तीनों इक्वेशन से अगर आपको कोई कह दे कि इसको कन्वर्ट करना है ना फ़ारेनहाइट में, जैसे आपको चार्ट दिया हुआ है ना, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल रीडिंग में, जैसे टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस दिया है, उसी को जब हम कन्वर्ट करते हैं फ़ारेनहाइट में तो क्या होता है? 72 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो आप इस फॉर्मूला पर कन्वर्ट कर सकते हैं इस पे। तो कैसे कन्वर्ट होगा? तो जैसे 23 डिग्री C के जगह यहाँ रख दीजिए 23 डिवाइडेड 100 F माइनस 32 बाय 180। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऐसे ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 9 और ये 5 इनसे कैंसिल हो गया। तो F माइनस 32 23 into 9 divided by 5 हो जाएगा, यानी F equal to 23 into 9 divided by 5 plus 32। ठीक है, तो ये आप सॉल्व करेंगे 27 और ये डिवाइडेड बाय ये 32, ये देखिए 41.4 है ना, दोनों को जोड़ेंगे 41.4 प्लस 32 एग्जैक्ट कितना आएगा? 73.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपने जो कन्वर्ट किया दिखाई दे रहा होगा मेरे, तो इस जगह आपने क्या किया कि हमने 20 डिग्री सेल्सियस को किसमें कन्वर्ट करने जा रहे हैं? डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो जब पर सेल्सियस की जगह 23 डाल दिया और फिर इक्वेशन को सॉल्व किया। ठीक है, तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट सेल्सियस में। जैसे आपको देखो कि एक दिया हुआ है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 36.9 डिग्री सेल्सियस में है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे, कैसे कन्वर्ट करोगे? ये आप फॉर्मूला पर सारे बच्चे अपने कॉपी में सॉल्व करो और हमको बताओ कि और दिखाओ, इसी पे स्क्रीन शेयरिंग करोगे। 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, उसको आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो और डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करो। कौन करेगा? हैंड्स को रेज करो और अपने कॉपी में ट्राई करो। अभी इस फॉर्मूला के हेल्प से, ये फॉर्मूला के हेल्प से, इस इक्वेशन के हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 98 डिग्री ये आपके बुक पे दिया हुआ है एक्टिविटी पेज नंबर 64 में। आंसर तो मालूम है ना, वो आंसर उसमें दिया हुआ है, लेकिन आप फिट प्रोसेस उसको निकालोगे। प्रियांशु निकाल लोगे? अनुराग निकाल लोगे? यस सर।
तो निकाल के दिखाओ विच प्रोसेस इसमें हम दे देते हैं लॉग, नहीं तो ऐसे दिखाओगे, ऐसे वीडियो ऑन करके ऐसे दिखाना, कॉपी करो। जो जिसको हो जाएगा हैंड्स रेज करेगा और आप अपना दिखाएंगे। उसके बाद हम लोग लिस्ट काउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो जो कोशिश कर रहे हो अपना हैंड्स रेज करो, पहले हैंड्स रेज करो तो ट्राई कर रहे हो। शुभ नारायण, अनुराग, और कौन कौन ट्राई कर रहा है? बन गया शुभ नारायण? रुको, कॉपी तुम्हारा कहाँ दिख रहा है? कितना आया तुम्हें? 311 आया है। ये कैल्विन में है और उसमें में आया 38। इसमें तो आंसर होना चाहिए 36.9 ना जी। शुभ नारायण, एक मिनट। शुभ नारायण, मीनाल, अनुराग, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? तुम दिखाओ अपना कॉपी, दिखाओ कॉपी दिखाओ। सुनना है तुम्हारा रिजल्ट, आंसर कितना आया डिग्री सेल्सियस में? चलो, अनुराग का कितना आया? 98.4 इंटू 9। तो कितना आया? फाइनल रिजल्ट कहाँ है? वो तो आप 32 जोड़ रहे हैं। फाइनल आपको, चलो देखो, ये हम बता रहे हैं आपको। इसमें क्या करना था कि मैंने 98 पॉइंट यहाँ पर डाल देना है। 98.4 माइनस 32 बाय 180, और अगर हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो ये 5 के 9 इससे कन्वर्ट होगा, और ये 5 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 98.4 into 5 32 into 5, और ये बाय 9। सर आंसर 36 होगा। है 36। सर आंसर 36 होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सर 36.9। 36.664। तो इस जगह पे कितना आ गया? ये 492 माइनस, और ये 160 डिवाइडेड बाय 9, ये हो गया 332 डिवाइडेड बाय 9, ये 6 और ये तो किताब के मुताबिक एग्जैक्ट 88 जा रहा है, तो ओवर 9 में कन्वर्ट कर दिया, तो ये सही है। ये सेल्सियस के इस तरह से कन्वर्टेशन होगा।
ओके, ये आप लोगों को आया है? कॉपी डिस्प्ले करो अपना अपना दोनों, शुभ नारायण और आदित्य। अब देखो इसको कैलविन में कन्वर्ट करोगे तो 69 और 0309.9 डिग्री केल्विन हो जाएगा। 309 क्लियर। तो अब हम लोग यानी इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं कोई भी स्केल में, सेल्सियस में भी, फ़ारेनहाइट में भी और केल्विन में भी। उसके लिए मैंने फॉर्मूला बता दिया। अब देखो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आप कोई भी डिवाइस, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो फिजिक्स में यूज होता है उसको हम लोग लीस्ट काउंट कैसे मेजरमेंट करेंगे। लीस्ट काउंट नाम से ही क्लियर है कि मिनिमम से मिनिमम वो मेजरमेंट क्या कर सकता है। ओके, तो लीस्ट काउंट जो एक्टिविटी 3 में आपको दिखा रहा है कि हम कैसे लीस्ट काउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना है कोई भी डिवाइस का। तो आप जैसे आपके पास स्केल होगा, है ना, और अगर जो भी होगा आपके सराउंडिंग में उस स्केल या आपके बाइक में अगर बगल में है तो उसमें आप स्पीडोमीटर लगा हुआ रहता है और स्पीडोमीटर का भी इनपुट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको देखना क्या होगा कि वह जैसे स्केल है, स्केल में नीचे आपको एमएम में रहता है और ऊपर में इंच में रहता है, यानी इधर आपको सेंटीमीटर में और इसमें इंच, दो चीज दिया हुआ रहता है आपके स्केल में, है ना, सेंटीमीटर और इंच में। अब देखो यहाँ पे 0 और 1 के बीच में नंबर ऑफ डिवीजन जो बना होगा वो 5 के बाद की 5 यानी 8 डिवीजन बना है। कितने डिवीजन? 3 डिवीजन बना होगा। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन उसमें स्केल में देखेंगे आप तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो होगा वो कितने होगा? 0 से 1 के बीच में 10 डिवीजन होगा। 1 से 2 के बीच में भी कितने होंगे डिवीजन? 10 होगा। तो आप पहले इस दोनों के बीच का अंतर कितना है वो देख रहे हैं। 1 आंसर है, डिफरेंस 1 वैल्यू 1 और नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं? 10। तो ये इसका क्या होगा? 0.1 सेंटीमीटर पर डिवीजन। ये हो गया लीस्ट काउंट ऑफ योर स्केल, है ना, ये लीस्ट काउंट ऑफ योर स्केल हो गया। आप अपने स्केल का लीस्ट काउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो आप किसी जैसे इसमें दिया हुआ है लिस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, तो डिफरेंस बिटवीन टू मार्क रीडिंग डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ नंबर ऑफ डिवीजन, है ना। इसमें जो फॉर्मूला है वो क्या है? डिफरेंस बिटवीन टू mark reading, to mark reading divided by total number of division between them. Total number of division between them. तो ये आप किसी भी डिवाइस का लीस्ट काउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सपोज कि आपके बैटरी में स्पीडोमीटर लगा हुआ है और स्पीडोमीटर में ये स्पीडोमीटर है, यहाँ 0 है, यहाँ पर 20 है,
ठीक है, या जो भी हो 20 है या 40 है, ये 60 है, ये 80 है और ये स्केल है। इसके बीच में कितने डिवीजन है? 5 डिवीजन है। 1 2 1 2 3 4 5, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं? 5। तो इस स्पीडोमीटर, और ये मेजरमेंट कर रहा है किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि ये स्पीडोमीटर है। स्पीडोमीटर का स्केल क्या होगा? फिर उसका एसआई यूनिट जो मेजरमेंट करेगा वो किस में करेगा? किलोमीटर पर आवर में। तो इसका लीस्ट काउंट क्या होगा? आप फिगर देख के आप हमें बताएंगे, जैसे है ना कि इस डिवाइस का लीस्ट काउंट क्या होगा, यानी इस स्पीडोमीटर का फाइंड लीस्ट काउंट ऑफ स्पीडोमीटर। इस स्पीडोमीटर का जो है लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना है। शुभ नारायण, और कोई भी है ना? हैंड्स रेज करोगे। यहाँ पे फॉर्मूला भी आपके बुक में ही से ये दिया हुआ है, ये डिफरेंस बिटवीन टू मार्क्स यूनिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन बिटवीन डेट। अनुराग, शुभ नारायण, और कोई? ये एक्टिविटी 3 में दिया हुआ है, आप देखो। तो चलो अनुराग बताओ कितना होगा? अनुराग बोलो। अंकित आनंद अपना वीडियो ऑफ करो। अंकित आनंद, अनुराग बोलो। अनम्यूट ही नहीं हो रहा है। चलो सुनायन तुम ही बोलो। सर 4 किलोमीटर पर आवर। 4, बिल्कुल सही। तो ER डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 5, ये 4 किलोमीटर पर आवर पर डिवीजन हो जाएगा, है ना? उसको डिवीजन में भी हमें क्लियर कर देना हो, ठीक है। यानी एक छोटा सा का जो मिनिमम से मिनिमम वो मेजरमेंट कितना करेगा? वो 4 किलोमीटर मेजरमेंट करेगा, है ना? आप ये रीडिंग देख के आप समझ सकते हैं, है ना? आप उसके बीच उससे बिलो है तो यानी लेस देन 4 किलोमीटर पर आवर होगा। अगर आपका ये इंडिकेटर अभी कितने पर इंडिकेटर है, तो अगर इस सीधे को ले जाएंगे तो 40 से क्या हो गया? ज्यादा हो गया। अगर 1 लाइन पर होता तो 44 किलोमीटर पर आवर होगा। तो ये लिस्ट काउंट के हेल्प से हमें ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना स्पीड जा रहा है ना? और ये मिनिमम से मिनिमम कितनी मेजरमेंट कर सकते हैं एक्यूरेटली, है ना? तो और कोई? तो ये लिस्ट काउंट। अब देखिए रेंज जैसे अगर ये स्केल है और अगर ये स्केल 0 to 50, तो इसका मतलब क्या है? इसका रेंज कितना हो जाएगा? 0 to 15 सेंटीमीटर। क्यों? यानी 0 से वो माइनस में नहीं मेजरमेंट कर सकता है, न 15 सेंटीमीटर से ज्यादा वाले को मेजरमेंट कर सकता है। करेगा इसको डबल करना होगा 2 टाइम्स, यानी हर एक स्पीडोमीटर में अगर 100 तक ही रेंज दिया हुआ है तो और 120 किलोमीटर पर आवर से अगर व्हीकल चलेगा तो उसका स्पीड वो फाइंड आउट नहीं कर सकता है, मेजरमेंट नहीं कर सकता। तो रेंज ऑफ जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है वो क्या है? -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आपका जो क्लिनिकल थर्मामीटर है ना, वो आपको उसका रेंज कहां से कहां है? क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज कहां से कहां है? लेबोरेटरी थर्मा, बोलो वैश्वी सागर।
35 degree Celsius to 42 degree Celsius. वेरी गुड। तो यानी आप दोनों में, यानी ये जो आप जो डॉक्टर्स थर्मामीटर घर में जो यूज करते हैं वो आपको 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो वो मेजरमेंट नहीं कर सकता है, लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर माइनस में भी, यानी -10 डिग्री सेल्सियस से उसका 110 डिग्री सेल्सियस तक मेजरमेंट कर सकता है। अभी आपने जो सीखा लिस्ट काउंट फाइंड आउट करना सीखा, और ये रिलेशन बिटवीन सेल्सियस, फॉरेनहाइट और केल्विन तीनों कैसे फॉर्मूला जनरेट हुआ उसको, और उसके हेल्प से आप फाइंड आउट कर कन्वर्ट कर सकते हैं कि सेल्सियस से फॉरेनहाइट, फॉरेनहाइट से सेल्सियस, और उसको केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, और कोई प्रॉब्लम? अब तो ये यानी अगर आपको डिफरेंस पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉक्टर्स थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर, तो उसमें एक डिफरेंस रेंज का भी आ सकते, रेंज दे सकते हैं आप, है ना। रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है वो -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, वेयर एज क्लिनिकल थर्मामीटर का क्या है 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। दूसरी बात कि आपको जो है क्लिनिकल थर्मामीटर में कंस्ट्रिक्शन होते हैं, जो हल्का सा आपको की वो थर्मामीटर, जैसे ये थर्मामीटर है सपोज करो, और इस जगह आपको ये बल्ब लगाता है जिसको आप बॉडी में, जिसको मेजरमेंट करना है कितना फीवर है, तो ये जो लगा हुआ है वो बल्ब कहलाता है, वो बल्ब जलने वाला नहीं है। तो इस जगह आपको हल्का सा ये, इस जगह मरकरी यूज करता है, इस जगह आपको किंक बना हुआ रहता है थोड़ा सा टेढ़ा, इसीलिए आपको जानना पड़ता है उसको, उस थर्मामीटर को। आपको टेम्परेचर जब मेजरमेंट कर लेता है, जो मैनुअल थर्मामीटर, डिजिटल में नहीं, डिजिटल में तो आपको रीडिंग दिखा देगा सीधा सीधी, तो उसको हम लोग किंक कहते हैं। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर में किंक नहीं होता है, लेकिन जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें क्या होता है, किंक होता है ना। ठीक है, तो उसका एडवांटेज क्या है किंक का? किंक का एडवांटेज यही है कि आप वह जो मेजर, उस रीडिंग, उस थर्मामीटर को बॉडी से निकालने के बाद भी आपको थोड़ा देर तक आपको उसका टेम्परेचर फॉल नहीं करेगा, कुछ देर तक वो होल्ड करके रखेगा, यानी वो टेम्परेचर वहाँ फिक्स रहेगा जो बॉडी का टेम्परेचर है, क्योंकि ये जो सराउंडिंग के टेम्परेचर डिफरेंस से वह हो सकता है कि वह टेम्परेचर फॉल कर जाए या राइज कर जाए, है ना। तो वह आपको नहीं होगा, किंक का ये खासियत है जिसको हम लोग कंस्ट्रिक्शन नाम दिया गया है ना। तो ये क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर में डिफरेंस है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट में कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, तीनों में क्या डिफरेंस है। देखो कंडक्शन, ये इसके लिए आपको सॉलिड मीडियम की जरूरत है। इसमें क्या होता है, वो मॉलिक्यूल ट्रांसफर नहीं करेगा। आपने ये सॉलिड बॉडी में क्या हुआ, इस हीट को अगर हीटअप किया तो ये दूसरे को ट्रांसफर करेगा। जैसे कि तुम क्लास में हो और एक बुक अगला बेंच पर जो बैठा हुआ है उसको दे दिया और उसको उठना नहीं है ना, और ये बुक को पास करना है पीछे वाले जो सीट पर बैठा हो उसको, तो वह क्या करेगा, पिछले वाले को देगा, पिछला वाला दूसरे को देगा। इस तरह से जो ट्रांसफर करेगा वह कंडक्शन होगा। इसमें क्या होता है कि
ये भी जो फर्स्ट है वो धीरे धीरे दूसरी को था विदाउट चेंजिंग द पोजीशन, वे पोजीशन में चेंज नहीं करेगा। कन्वेक्शन लिक्विड में होगा, है ना, ये कन्वेक्शन जो ट्रांसफर ऑफ हीट है वो किसमें होगा, लिक्विड। जैसे वाटर को आप हीट अप करते हैं या दूध को उबालते हैं, मिल्क को, तो उसमें देखा है क्या करता है कि